ईसी से बैलेट पेपर की मांग करेगी कांग्रेस, यानी कि इलेक्शन कमीशन से कांग्रेस बैलेट पेपर की मांग करेगी। दरअसल हरियाणा निकाय चुनाव के लिए मांग करेगी कांग्रेस। कांग्रेस का कहना है कि वो हरियाणा में जो निकाय चुनाव होने वाले हैं उसके लिए वो चाहती है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं। कांग्रेस मुख्यालय में आज एक बैठक हुई थी कांग्रेस की, जिस बैठक के बाद ये बात सामने आई है। राज्य चुनाव आयुक्त से मांग करेगी कांग्रेस। कांग्रेस राज्य चुनाव आयुक्त से मांग करेगी कि ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं। ईसी से बैलेट पेपर की मांग करेगी कांग्रेस। हरियाणा निकाय चुनाव के लिए मांग करेगी, क्योंकि हरियाणा में जल्द ही निकाय चुनाव होने हैं और निकाय चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से कराए जाएं, न कि ईवीएम से। ये कांग्रेस ने इस बात के लिए इलेक्शन कमीशन को संपर्क करने का या उनसे मांग करने का फैसला लिया है। राज्य चुनाव आयोग से मांग करेगी कांग्रेस। आज कांग्रेस की एक बड़ी बैठक थी, अहम बैठक थी। उस बैठक में ये फैसला लिया गया है कि कांग्रेस राज्य चुनाव आयुक्त से ये मांग करेगी कि हरियाणा में जो निकाय चुनाव होने वाले हैं उस निकाय चुनाव में ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाए। खबर दिल्ली से आ रही है, क्योंकि हरियाणा में निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग कांग्रेस करेगी। कांग्रेस की आज एक अहम बैठक थी, उस बैठक में यह फैसला लिया गया है। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के आयुक्त से मिलकर कांग्रेस ये मांग करेगी। हरियाणा कांग्रेस की बैठक के बाद बैलेट पेपर की मांग उठाई गई है। कांग्रेस मुख्यालय में हुई थी हरियाणा कांग्रेस की बैठक, यानी कांग्रेस के इतने बड़े लीडर थे हरियाणा से, उनकी आज दिल्ली में बैठक हुई थी कांग्रेस मुख्यालय में। जल्द ही कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल चंडीगढ़ में इस सिलसिले में हरियाणा के चुनाव आयुक्त से मुलाकात करेगा। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऊपर सिंबल पे लड़ेंगे, चाहे वो कॉरपोरेटर हों चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेटर हों। म्यूनिसिपल काउंसिल में जो लोकल एमएलए और एमपी हैं उनसे सलाह करके और जग जी ऊपर छोड़ दिया गया और कमेटी में हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे सिंबल के ऊपर। और जो एससी की जो सीटें कम हुई हैं उसके बारे में हम लोग मामला उठाएंगे इलेक्शन कमीशन के सामने। एक जो है बैलेट पेपर पे जो है चुनाव होने चाहिए, इसको लेकर भी जो है इलेक्शन कमीशन को उदय मान जी के नेतृत्व में लोग जाके मिलेंगे। आप लोग मांग बहुत भारी गुस्सा है कि ज़्यादातर ये नगर निगमों में एससी रिजर्वेशन को डायलूट किया गया है, कम किया गया है। ज़्यादातर निगम में जो एससी सीट रिजर्व होनी थी बजाय बढ़ने के पिछले उससे भी और घटा दी गई। दूसरा सबका यूनानिमस फैसला है कि भी जो चुनाव है, क्योंकि ईवीएम पर सबकी उंगली उठ रही है, ये बैलेट पेपर से कराए जाने चाहिए। क्यों इसका पहले ही ईवीएम का बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा है, कोर्ट में केस लगे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी, और ईवीएम पर भरोसा लोगों का नहीं है। लोगों का भरोसा कायम करने के लिए और इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं कैप्टन अजय यादव, जो अध्यक्ष हैं ओबीसी विभाग कांग्रेस में। अजय यादव जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 JKLHH में। मेरा सवाल आपसे सीधा ये होगा कि क्या क्या बड़े फैसले लिए गए हैं आज बैठक में? देखिए, एक तो आज जो है नहीं हमारे नेता थे, सब शीर्ष नेता जितने भी थे पार्टी के जी, और सह प्रभारी भी थे अपने प्रफुल्ल जी और जितेंद्र जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उदय भान जी और तमाम सब सीनियर लीडर्स थे। एक तो ये फैसला लिया गया है कि कॉरपोरेशन में हम चाहे वो चेयरमैन हो चाहे म्यूनिसिपल कौंसिल कॉरपोरेटर हो, उनको सिंबल पे लड़ने की बात है जी। और बाकी जो म्यूनिसिपल काउंसिल है उसके ऊपर जो वहाँ के लोकल विधायक हैं या जो नेता हैं वो विचार करेंगे भाई उन्हें सिंबल पे लड़ना है या बगैर सिंबल पे लड़ना है। और म्यूनिसिपल कमेटी में जो है जी, वो जो है निर्णय ये लिया गया है कि वहाँ पर सिंबल नहीं देंगे। तो म्यूनिसिपल कमेटी में जो चुनाव होंगे उसमें जो कैंडिडेट होगा वो सिंबल पर, कांग्रेस से सिंबल पर चुनाव लड़ेगा, ये कह रहे हैं आप? कॉर्पोरेशन के चुनाव होंगे, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के। जी हाँ, और दूसरी बात ये है कि बैलेट पेपर के ऊपर से इलेक्शन होने चाहिए। ईवीएम मशीन पर लोगों का भरोसा उठ गया है जी, क्योंकि जिस प्रकार से महाराष्ट्र और हरियाणा में जो खेल हुआ उससे ये अब ये साबित हो गया है कि ईवीएम मशीन से बड़ा भारी खेला हो गया था। तो ईवीएम मशीन को लेकर जो उदय भान जी के नेतृत्व में
एक प्रतिमंडल जो है जाके इलेक्शन कमीशन को मिलेगा जी और कहेगा कि जी जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर बैलेट पेपर से हुआ है उसी प्रकार से यहाँ भी बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। और जी। शेड्यूल्ड कास्ट की जो है वो भी कुछ इन्होंने कम कर दी, सीटें कम कर दी इन्होंने। तो कहने का तात्पर्य ये है जी कि जो ये चुनाव है हम लोग चाहते हैं कि समय कम है, वरना तो हम कमेटियों में भी हम सिंबल दे देते, अब इतना समय नहीं है। जो 4 कॉरपोरेशन है और 4 म्युनिसिपल काउंसिल है, तो इन पे तो हम कंसंट्रेट कर सकते हैं। बाकी तो वहाँ के जो लोकल है, जो विधायक एमएलए हैं, वो म्युनिसिपल कमेटी में जिस भी अपने किसी उम्मीदवार का समर्थन करना चाहे वो कर लेंगे। जी। तो ये मेरा सवाल एक ये होगा, 2 सवाल मेरा है। पहला सवाल ये है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि निकाय के चुनाव जो है वो ईवीएम में से ना करा के बैलेट पेपर से कराए जाए, ये कांग्रेस ने फैसला लिया है। तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि अभी जो हालिया दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ, तो क्या इस चुनाव में पार्टी को ऐसी कोई आशंका या संशय नहीं थी? अगर थी तो फिर दिल्ली चुनाव को बैलेट से पेपर से कराने की मांग क्यों नहीं किया गया? राहुल गांधी जी ने आज बकायदा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है आज जी, और महाराष्ट्र और हरियाणा में ईवीएम मशीन के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया है उन्होंने जी। तो हम लगातार इस बात को लेकर चल रहे हैं कि भाई ये ईवीएम मशीन चल, और मेरा तो ये मानना है कि तमाम विपक्ष को एकजुट होकर और ये कह देना चाहिए कि अगला जो है, अब आगे तो ये 1 पार्टी 1 नेशन कर देंगे। इनका जो है परसीमन करके और 1 नेशन 1 पार्टी करने का इनका जो सपना है वो तभी चकनाचूर होगा जब बैलेट पेपर से। अजय यादव जी, मेरा सवाल यही है कि क्या दिल्ली चुनाव से पहले भी पार्टी के अंदर ऐसी कोई चर्चा हुई थी कि बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग की जाए? तो देखिए वो तो दिल्ली वाले बताएंगे, इसके बारे में तो दिल्ली वाले बताएंगे। तो ये हरियाणा यूनिट का फैसला आप कह रहे हैं? हाँ, ये हमारी जो पार्टी है, जो हमारे शीर्ष जो जितने नेता थे उनके एक मत थे कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। बैलेट पेपर से हमारी जीत होती है और जैसे ईवीएम मशीन आती है हमारी हार शुरू हो जाती है। और 40 लाख वोटें बढ़ गई आपके लोकसभा और असेंबली के चुनाव के बीच में हरियाणा में, और 70 लाख बढ़ गई आपके जो है वहाँ महाराष्ट्र में। तो ये तो बहुत ही वो तो चलिए ठीक है, वो आपने एक आरोप लगाया, लेकिन सवाल यही है कि जब महाराष्ट्र और हरियाणा में ऐसा हुआ तो दिल्ली चुनाव से पहले कांग्रेस ने ये मांग क्यों नहीं उठाई? इलेक्शन कमीशन कहना है कि वो लिखित पर जवाब देगा जो राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं। दूसरा सवाल मेरा ये है कि निकाय के तमाम जो चुनाव होंगे उसमें ऐसा क्यों हो कि अगर आप सिंबल पर लड़ने जा रहे हैं तो सिर्फ ये फैसला सिर्फ कॉर्पोरेशन की हद तक है, उसके नीचे क्यों नहीं? भैया ऐसा है कि वो दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे पूछिए ना, ठीक है, वो बताएंगे इसके बारे में। हाँ नहीं, आपने चूंकि महाराष्ट्र और हरियाणा का जिक्र किया इसलिए मैंने दिल्ली का जिक्र कर दिया। वो सवाल ये है ना कि आज राहुल गांधी जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है जी, और इस अनियमितता के बारे में उन्होंने खुलासा किया है जी, और इलेक्शन कमीशन को कहा कि वो इस पे श्वेत पत्र जारी करें जी कि 70 लाख कौन कौन वोटर्स हैं, कहाँ बड़े हैं, कैसे हैं। तो राज्य चुनाव आयुक्त से कब मिलेगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल? जितनी पॉपुलेशन है महाराष्ट्र की उससे ज्यादा वोट पड़ गए हैं। ठीक है, राज्य चुनाव आयोग जो है, राज्य चुनाव आयुक्त से कब मिलेगा आपका प्रतिनिधिमंडल? हरियाणा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल कब मिलेगा? जल्दी मिलेंगे, अभी जल्दी मिलेंगे, जल्दी, क्योंकि समय कम है, आप खुद बता रहे हैं। हाँ, वो तो हमारे अध्यक्ष जी जो है वो तारीख निश्चित करेंगे, मिलेंगे लोग। तो सिंबल से लड़ने का फैसला सिर्फ कॉर्पोरेशन की हद तक क्यों, उसके नीचे क्यों नहीं? नहीं, ऐसा है कि काउंसिल में अगर कोई लड़वाना चाहता हो सिंबल के ऊपर, वहाँ के जो ज्यादातर तो एक तो सरसा में गोकुचल क्षेत्र है, वहाँ सिटिंग एमएलए हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र में सिटिंग एमएलए है, 4 जगह है केवल। तो ये उन पर छोड़ दिया है कि जैसा वो चाहेंगे अध्यक्ष जी से सलाह करके और अपना फैसला कर लेंगे। अजय जी, एक सवाल मेरे पास और है, बस समय कम है, मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आप दे दें कि ये सिंबल के साथ चुनाव लड़ने का फैसला आखिर लिया गया तो उसका आधार क्या बना गया? अगर आपको क्या लगता है अगर सिंबल के साथ नहीं लगते तो शायद वो फायदा नहीं मिलता जो अब सिंबल के साथ लड़ने से मिलेगा? सिंबल के साथ तो कॉर्पोरेशन, क्योंकि बहुत एक बड़ा इलेक्शन होता है कॉर्पोरेशन का, और यहाँ तो कुछ जो म्युनिसिपल काउंसिल है वो उसमें तो आबादी बहुत ज्यादा है। अब जैसे पटौदी और एली मंडी है, वहाँ पर जो है काउंसिल है, वहाँ तो